है आज भी लाचारी गाता भरत तुझे के कई से कहाँ गईले राम हो। ठीक है ना, भरत तुझे के कई से कहाँ गईले राम हो। पुरुषोत्तम सब भगवान 2 गो 3 गो 4 गो 10 गो बिया कैले है, राम जी एगो। तो नहीं भैया, जिसकी माँ का बुद्धि ऐसा हो उसका बेटा का बुद्धि कैसा होगा। ऐसे करके लक्ष्मण एकदम पूरा गरज के लिए किस पे के कई माँ पे। लेकिन फिर सोचे कि अगर हम इस पे हाथ चलाते हैं तो ऐसा ना हो कि मेरे भैया राम मुझे माफ ही ना करे, क्योंकि बहुत प्रेम बहुत। संस्कृत में भी क्लास 10 से आपको पूछता है कि राम सीता के साथ वन गए, तो रामेण सा सीता वन। बाद में आप लोग कमेंट करके बताइए। गाता है आज भी लाचारी गाता भरत तुझे के कई से कहाँ गईले राम हो। ठीक है ना, भरत तुझे के कई से कहाँ गईले राम हो। जय हिंद साथियों, मेरे बच्चों और मेरी माताओं और बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आज मोटिवेशन वीडियो बनाते नहीं है। हालांकि आप लोगों को हम बता देना चाहता हूं कि सबसे अगर शिक्षा लेवल अगर कम है कहीं पे तो कहाँ का है, बिहार का। कहाँ का शिक्षा लेवल कम है, बिहार का। आप लोग समझिए, पूछिए गार्जियन का कमी मालूम है। गार्जियन का कमी ये है कि बच्चा से रिजल्ट मांगते हैं। क्या मांगते हैं? रिजल्ट मांगते हैं। अब बच्चा क्या करता है, रिजल्ट के पीछे भाग जाता है। नॉलेज मांगिए गार्जियन। सबसे पहले हम लोग का, जब हम लोग पढ़ते थे उस समय हमारी माँ आगे चटाई बिनती थी। क्या बिनती थी? चटाई। और पीछे हम लोग बैठ के पढ़ते थे। अभी के लड़का सब पढ़ता है मोबाइल लेके, अपने माँ सूझ जाएगी बिछाना पर, आज पढ़ना तो का मन लगेगा। जैसे ही मनी मिराज हंसेगा से पहले झाक दिनों का मन भागेगा मोबाइल पर। ठीक है ना, तो हम आज आप लोगों को रामायण पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? रामायण। रामायण छोटा सा चैप्टर का नाम है, सीबीएसई स्कूल है। माननीय हमारे राजकुमार सर का स्कूल का बच्चा सब मेरे पास आते हैं तो उन्हीं को हम पढ़ाए हैं। क्लास 2 का है, उस सिलेबस में रामायण है। अच्छा लगा, हमको खुशी मिला। ये तो सरकारी स्कूल का भी किताब में होना चाहिए, लेकिन हम उतने बार के हैं, उतना बड़ा है नहीं कि हम अपील करें कि रामायण पढ़ाइए। रामायण से साइंस सब अभी आगे बढ़ रहा है, सब रामायण को ही देखे। ठीक है ना, सिलेबस में रामायण भी होना चाहिए, महाभारत भी होना चाहिए। चलिए देखिए क्या है चैप्टर, आज्ञाकारी राम। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है आज्ञाकारी राम। आज्ञाकारी मतलब जानते हैं? आज्ञा मतलब आदेश। आज्ञा मतलब क्या होता है? आदेश। आज्ञा मतलब क्या होता है? आदेश। और राम का जानते करते हैं संज्ञा। राम क्या? संज्ञा। ठीक है, आज्ञाकारी राम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छी तरह से बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से आप लोग बने रहिए और ध्यान से आप लोग देखिए, काफी इंटरेस्टेड कहानी लगेगा। ये रामायण है। क्या है? रामायण है। आप लोग टीवी पे देखे होंगे। आज हम इसी को पढ़ाएंगे जो अभी बच्चे सबका सिलेबस में था। ठीक है, हजारों वर्ष पहले दशरथ, क्या है, दशरथ नाम के एक राजा थे। ठीक है ना, 1000 साल पहले पुराना एक दशरथ जी, मतलब क्या, दशरथ नाम के एक राजा होते थे। क्या राजा? और राजा कहाँ के होते थे? अयोध्या के। उनकी राजधानी कहाँ थी? अयोध्या थी। अयोध्या के राजा कौन थे? दशरथ जी। अयोध्या के राजा कौन थे? दशरथ जी। ठीक है, उनकी 3 रानियां थी। ठीक है ना, आप आज लोग कहता है कि 3 4 को बिया कर लिया था, बाप है। उस समय राजा 3 4 को बिया करता था। तो दशरथ जी के कितने रानियां थी? 3। दशरथ जी कितने शादी किए थे? 3। बड़ी पत्नी का नाम क्या था? कौशल्या। बड़ी पत्नी का नाम है कौशल्या। सब मझली का नाम है केकई। और सुमित्रा सबसे क्या थी? सुमित्रा। सबसे बड़ी रानी कौशल्या थी। सबसे छोटी कौन थी? सुमित्रा। सबसे बड़ी कौन है? कौशल्या। ठीक है, तो कौशल्या। उसके बाद क्या है? पुत्र। कौशल्या के पुत्र का नाम था राम। कौशल्या सबसे पत्नी, बड़ी वाली पत्नी थी किसका? दशरथ का, राम। उसके बाद रानी केकई की 2 गो पुत्र था। मतलब रानी केकई को कितने बेटे थे? 2 में कौन था? एगो भरत था, एगो शत्रुघ्न था। समझ में आयल? वही लोग गाना लोग गाता है आज भी लाचारी गाता, भरत तुझे केकई से कहाँ गईले राम हो। ठीक है ना, भरत तुझे केकई से कहाँ गईले राम हो, गाता है ना लोग, औरत लोग आज भी। उसके बाद क्या है? सबसे छोटी वाली पत्नी का नाम है सुमित्रा। उसका पुत्र का क्या नाम है? लक्ष्मण। 4 हो गया। दशरथ जी के कितने पुत्र थे? 4। दशरथ जी के कितने पत्नी थे? 3। सुमित्रा, केकई और कौशल्या। तो सबसे बड़ी पत्नी का नाम है कौशल्या। तो कौशल्या के देश से कई गो बेटा था? एगो।
उसके बाद केकई के देश से कितना था बेटा, 2 और सबसे सुमित्रा के कई था, 1। ये 4 भाई। तो अब दशरथ के कितने पुत्र हुए, 4। संस्कृत में भी पूछता है कि राजा दशरथ के कितने पुत्र, हाँ तो राजा दशरथ चतवारा पुत्र, चतवारा मतलब 4 होता है, ठीक है। के पुत्र का नाम शत्रुघ्न और लक्ष्मण था, ठीक है। चारों भाइयों में बहुत ही प्रेम था, चारों भाई में क्या था, बहुत ही प्रेम था। सभी भाई में सबसे बड़े थे, सभी भाई में सबसे बड़े कौन थे, राम थे। सभी भाई में सबसे बड़े कौन थे, राम थे। अतः राजा दशरथ राम को अपना राजपाट सौंपना चाहता था। मतलब दशरथ जी थे, राजा दशरथ जी थे, अपने बड़े पुत्र को अपना राजपाट मतलब राजा बनाना चाहता था। किसको, राम को। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया, किंतु रानी केकई ने ऐसा होने नहीं दिया। क्या किया, ऐसा होने नहीं दिया। केकई ने मांग लिया क्या, एगो वो अपना बेटा ला राजपाट और अपना सौतेला बेटा ला राम जी ला क्या, वनवास। कितना साल का, 14 साल का। इसी बात को सुन के दशरथ जी तो ओम नमः स्वाहा हो गए। क्या हो गए दशरथ जी, ओम नमः स्वाहा, ठीक है, ओम नमः स्वाहा हो गए। अब सहर्ष वन में क्या जाने का तैयार हो गए, सहर्ष वन में जाने के लिए तैयार। वो अपने आज्ञाकारी थे, मतलब जो भी आज्ञा देते थे वो पालन करते थे। तो दशरथ के क्या कहने पे राम जी वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। अब उनके साथ साथ जाने के लिए उनकर अर्धांगिनी बोले हो तो उनकर पत्नी कौन, सीता, और उनका छोटा भाई जो शेषा अवतार थे ना, नाग शेषा अवतार, क्या लक्ष्मण, वो भी जाने के लिए तैयार हो गया कि हम भी भैया हम भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, ठीक है, तैयार हो गए। उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी हट करके उनके साथ वन आ गए, मतलब चले गए, ठीक है। अब संस्कृत में भी क्लास 10 में आपको पूछता है कि राम सीता के साथ वन गए, तो रामेण सह सीता वन, बाद में आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या जब भरत और शत्रुघ्न को अपने पिता की मृत्यु और भाई राम के वन जाने का कोई सूचना मिला, ठीक है, कि तुम्हारे पिताजी स्वाहा हो गए और तुम्हारा भाई वनवास चले गए, चल अब तुमको अयोध्या के राजा बनना है। अब भरत कहाँ था, अपना ममोहर था, नानी के घर था, कहाँ था, ममोहर। अब वहां से आया, उसके बाद केकई आते मात्र बोल रहा है, केकई क्या बोल रहा है आते मात्र कि चलो तुमको खुश होना चाहिए, तुम्हारे लिए ऐसा काम कर दिए। उसके बाद कि तुम माता ना कुमाता हो, तुम पापी हो, तुम दुष्ट हो, तुमको पहचान में नहीं है कि भगवान भैया राम है, क्या भगवान भैया राम है, तुम उनको वनवास भेज दिए और मेरे लिए राजपाट मांग ली, तो मैं लात ना मारूं, बिना भाई प्रभु राम के बिना ऐसे राजपाट को हम लात ना मार दूं। ऐसे करके एकदम गुस्सा हो गए, हाथ उठा लिए थे मारने के लिए, किस पे, केकई माँ पे। लेकिन फिर सोचे कि अगर हम इस पे हाथ चलाते हैं तो ऐसा ना हो कि मेरे भैया राम मुझे माफ ही ना करे, क्योंकि बहुत प्रेम बहुत स्नेह करते थे, किससे, माँ केकई से। वो भी बहकावल में पड़ गई थी, कौन, केकरा, मंथरा के बहकावला में। इसीलिए कहा जाता है कि किसी के संगत में रहिएगा तो बहकावल में पड़िए जाइएगा। इसीलिए कहते हैं किसी के संगत में रहिएगा तो जो बोलेगा वो क्या हो जाएगा, उसमें आप बहक जाइएगा, वही सीखिएगा, ठीक है। उसके बाद राजपाट छोड़ दिए, उसके बाद घोषणा किए, पूरा राज दरबार में सभी को बुलाए। उसके बाद वो निश्चय कर लिया कि हमें क्या कहाँ चलना होगा, वन। हमारे साथ साथ कौन चलेगा, तो केकई माँ, उनकी तीनों माँ है। उसके बाद अयोध्या के चतुरानी सेना ये सब उनके पीछे लग गए कि चलो भगवान राम को वहां से बुला के लाएंगे और राजगद्दी पे उनको बैठाएंगे, यहाँ के हम क्या बनाएंगे, राजा बना देंगे, आप लोगों का राजा भगवान श्री राम रहेंगे। उसके बाद केकई ये तीनों माँ के साथ वन के लिए निकल गए। कौन, भरत चतुरानी सेना के साथ वन में गए। जैसे ही पहुंचे, कहां पहुंचे, चित्रकूट। लक्ष्मण देखा वह चतुरानी सेना आ रहा है, एकदम शेषावतार था, घुसल था, एकदम खिसिया के आया, भैया देखिए राजपथ लेने के बाद भी भरत को मतलब संतोष नहीं मिला, वो आपको मारना चाहता है भैया। ऐसे एकदम क्रोधित होके, आज मैं माँ सीता का सौगंध लेता हूँ कि अयोध्या के पूरा चतुरानी सेना को मैं चित न कर दूंगा। राम जी मना कर रहे हैं कि लक्ष्मण शांत हो जाओ, लक्ष्मण शांत हो जाओ, पहले समझ तो लो कि क्या है, आने तो दो। तो नहीं भैया,
जिसकी माँ का बुद्धि ऐसा हो उसका बेटा का बुद्धि कैसा होगा। ऐसे करके लक्ष्मण एकदम पूरा गरज रहे थे, खिंचा रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुआ। उसी समय क्या हुआ, आकाशवाणी हुआ कि सावधान लक्ष्मण, सावधान। क्या हुआ, सावधान लक्ष्मण। कौन बोला, आकाशवाणी। तब लक्ष्मण जी ताकने लगे। आकाशवाणी हुआ तो लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हुआ कि तुम पहले सोचो, कोई भी विपत्ति आए उसे पहले देखो, सोचो समझो, उसके बाद आपको कुछ करना हो आगे तुम वो कदम उठाओ। ऐसा ना हो कि बाद में पछताने के लिए तुम्हें कुछ बाकी ही नहीं रहे, तुम्हारे पास कुछ बचे ही नहीं कुछ पछताने के लिए। ऐसे जब आकाशवाणी हुआ तब लक्ष्मण, फिर भी वो शेषा अवतार थे लक्ष्मण जी। क्या थे, शेषा अवतार थे। यही है लक्ष्मण, ये राम है, ये सीता, शेषा अवतार थे लक्ष्मण। ठीक है, फिर भी एकदम एकदम पूरा फूल रहे थे। फिर भरत आया, गले लगा भैया को। वहां पे मीटिंग हुआ बहुत सारा, उतना पढ़ाएंगे तो काफी रामायण खत्म करना पड़ेगा। तो क्या किया, भैया से गले लगा, प्रणाम आशीर्वाद किया। प्रभु राम को बोला कि चलिए भैया अयोध्या, उनकी माँ के कई भी माफी मांगा। लेकिन राम जी ने बोले कि जब जिंदा में हमारे पिताजी हमें दे दिए, आज्ञा दिए, उनके मरने के बाद हम राज कर ले, जाके राज सिंहासन पे बैठ जाए, फिर हमें वहां का नागरिक हमें क्या कहेगा, अयोध्या वासी हमें क्या कहेगा, हम उसे क्या जवाब दूंगा। ऐसे करके राम जी बोले। उनका ससुर जी भी गया था, सीता जी के पिताजी जनक जी, राम जी के ससुर जी भी गए। सब कोई जाके बोला, उसके बाद बात नहीं माने। कौन, राम। आजकल के लड़का सब होता तो चट दिन वो तो इंतजार करते रहता है, बिना कहले ही जाके कहता है राजा हम बनम। कहे वाला तो मर गए, हमरा के जो आज्ञा दिया था वो मर गया, अब राजा हम बनम। लेकिन देखिए राम, इसीलिए पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है, इसीलिए उनको कहा जाता है पुरुषोत्तम। सब भगवान 2 गो 3 गो 4 गो 10 गो बिया कर ले, राम जी एगो, इसीलिए उनको कहा जाता है पुरुषोत्तम। उसके बाद वहां से भरत जी क्या किए, उनका पांव, क्या बोलते हैं, पांवों का खड़ाव लेके आए। ठीक है, और ले आके राज सिंहासन पे बैठा दिए। अब बोले कि इन्हीं यही पांव सिंहासन के, लेकिन भरत बैठे नहीं। जैसे राम जी वन में गुजर काट रहे थे उसी प्रकार से भरत काटने लगा। उसके बाद उसी में आया कौन, रावण। कौन आया, लंकेशपति रावण। ठीक है, बड़ी सुंदर थी। वो तो रामायण में देखिएगा तो सुतनेखा उतनेखा बहुत आएगा, लेकिन किताब में है, किताब का सिलेबस अनुसार आया रावण, साधु बन के हर के लेके चला गया सीता को। फिर राम जी गए लंका में, किसकिंदा गए, किसकिंदा गए, सुग्रीव ना होता है, किसकिंदा के राजा से सुग्रीव। अब कहेगा कि बाली के मारना तो उतना बड़का कौन रामायण प्रसंग सुनाएगा। तो राम जी सुग्रीव को राजा बनाए, राजा से ना होता मित्रता किए। उसके बाद लंका पे चढ़ाई करके और रावण को मारे, और अपना सीता, तब तक 14 वनवास खत्म हो गया था, 14 साल का वनवास खत्म हो गया। उसके बाद राम जी कहाँ आ गए, अयोध्या आ गए, अब फिर अपना राजपथ संभालने लगे। ठीक है, उन्हीं से 2 गो संतान उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ लव कुश।